मैं आप ही सवाल करता हूँ, कुशीनगर जनपद के लोगों से सवाल करता हूँ, कोई माई का लाल हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर बता देगी कहाँ है। जो बाहरी खुदे हैं आया करके और फर्जीवाड़ा करता है। अरे छोड़िए, उनके पास ईवीएम है, सारा ईवीएम में हैक कर लेंगे तो 10 लाख पार कर जाएंगे। ये ईवीएम में आपकी पारी जनता इतना वोट देगी, जितना वोट सेट करेंगे उसके दुगना। सवर्ण प्रत्याशी जो हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी आते हैं, हमारे शोषित वंचित पिछड़ी एससी ओबीसी। और रही बाहरी बात तो मोदी जी तो गुजरात के हैं, बनारस से लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सेंठवार लोग बीच में जा जाकर जन समर्थन कहीं कहीं आशीर्वाद मांग रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और संविधान बचाइए। अभी इसी बीच हमारे साथ कहेंगे विजय प्रताप कुशवाहा जी हैं, जो विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता हैं। जानने का प्रयास करें कितना लोगों का समर्थन मिला है और कैसे कहीं ना कहीं भाजपा पे और स्वामी प्रसाद मौर्य पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्वागत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरे देश का संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और इंडिया गठबंधन में सभी समाज के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, महिलाओं का और अगड़ों का भी है। और इस नाते इंडिया गठबंधन को पूरे देश में सरकार बनने जा रही है। और कुशीनगर से हमारा सांसद पिंटू सिंह सेंठवार जी इस कुशीनगर से सांसद बनने जा रहे हैं। और वोटों की गणना नहीं है, वोट पिछले बार मोदी लहर में 6 लाख बीजेपी पाई थी, इस बार 7 लाख हम लोग पाने जा रहे हैं। और यहाँ का सांसद हारने जा रहा है, बुरी तरह से हारने जा रहा है। और उसको हम लोग इसी विधानसभा में हराने का काम करेंगे, साथ ही साथ उसको अपने गांव में ही हराने का काम करेंगे। वो अपने गांव से प्रधान नहीं हो सकता है तो लोकसभा की तो बात छोड़िए। मोदी कह रहे हैं, विजय दुबे जी कह रहे हैं 8 लाख की पार हम लोग करेंगे। अरे छोड़िए, उनके पास ईवीएम है, सारा ईवीएम में हैक कर लेंगे तो 10 लाख पार कर जाएंगे। ये ईवीएम में आपकी पारी जनता इतना वोट देगी, जितना वोट सेट करेंगे उसके दुगना वोट दे देगी। ये जनता चुनाव जिताने जा रही है। ये पिंटू सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की कुशीनगर की आम जनता चुनाव लड़ रही है और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि पिंटू सिंह सेंठवार डमी प्रत्याशी हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं वो अपना खुद जानते होंगे। हम लोग किसी के नेता के बारे में कमेंट नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी से है। और समाजवादी पार्टी, बाकी लोगों को तो अता पता नहीं है भैया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो लोग अपना अपना वोट मांगे, लड़ें चुनाव, अपना अस्तित्व बचाने का काम करें। लेकिन पूरा जनता, पूरी की पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ है। और पिंटू सिंह सेंठवार तो भाई, इनका वोट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जितना मेहनत कर रहे हैं उसके कई गुना वोट बढ़ रहा है भाई। हम लोगों के बीच में जा रहा है तो जन समर्थन कैसा मिला है लोगों का? ये जन समर्थन जो है, शोषित वंचित पिछड़े एसटी ओबीसी का पूर्ण रूप से पूरे कुशीनगर जनपद में बन गया है कि पिछड़ा का नेता बनाना है। और शोषित वंचित गरीबों के नेता आदरणीय पिंटू सिंह सेंठवार जी यहाँ आ चुके हैं। लोकप्रिय नेता, हम लोगों के कई बार के विधायक रहे, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के पुत्र आदरणीय पिंटू सिंह सेंठवार जी यहाँ पर शोषित वंचित पिछड़ों के नेता हैं। और यहाँ 15 और 85 की लड़ाई है। 15 में से हमारे साथ सभी लोग यहाँ पे हैं। और शोषित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाएं सभी यहाँ के कुशीनगर के हाथों हाथ, यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के गरीब किसान, सभी लोग ने मन बना लिया है पूरे कुशीनगर जनपद में कि पिंटू सिंह सेंठवार को सांसद बनाना है। और आपसे मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब बस्ती से निकलेंगे, उस पूरे गोरखपुर देखिए, कुशीनगर देखिए, आप देवरिया देख लीजिए, केवल सवर्णों को यहाँ से टिकट दिया जाता है। मैं शोषित वंचित पिछड़ी और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटियों को बताना चाहता हूं कि यही सवर्ण प्रत्याशी जो हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी आते हैं, हमारे शोषित वंचित पिछड़ी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कुर्मी कुहार प्रजापति का वोट लेते हैं। और जब ये सदन में जाते हैं तो इसी पिछड़ी से जातियों का आरक्षण पर वो विरोध सदन में करते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप जब से क्षेत्र में आते हैं तो पिछड़ी का वोट लेते हैं। जब पिछड़ी का हक होता है, जब अधिकार होता है, तो आप खड़े होकर के सदन में पुरजोर तरीके से पिछड़ी
नारियों का आरक्षण पे आप विरोध करते हैं, उनके संविधान पे विरोध करते हैं। ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई पिछड़े की हक दिलाने की जरूरत है। मोदी जी कहे थे कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? 10 वर्षों में आज तक कोई वैकेंसी नहीं खुला। अगर कोई वैकेंसी भी आया तो उसका पेपर लीक हो गया। पूरे देश में, प्रदेश में नौजवान युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। वो केवल वो चंदाखोरी करते हैं, चंदा लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में देखिए गौ कसी वालों से कितना चंदा लिए। क्या लगता है मोदी जी 400 की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं? भैया चुनाव हारने जा रहा है, इसी नाते तो कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 400 पार करते तो सरकार उनकी बन नहीं जाती। अभी 4 तारीख का इंतज़ार करिए, 4 तारीख आने दीजिए। केवल मीडिया वाले लोग ही जिता रहे हैं, टीवी वाले जो बिके हुए हैं वो भी जिताने का काम कर रहे हैं। हम यूट्यूब के साथियों को कहना चाहेंगे कि यहाँ सोशल मीडिया पर यहाँ के गांव देहात के लोगों की बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और बाकी मीडिया के जमीन जो गोदी मीडिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आने से कुछ मतलब फर्क पड़ा है? अरे भैया कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, काहे घबराए हैं। यहाँ लड़ाई 2 ही पार्टी में है, किसी नेता पर कोई कमेंट हम लोग नहीं करेंगे, वो अपना अपना देखे। बाकी हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के आम जनता, हम तो घरों घरों में एक लोगों से परिचित है, पूरा विधानसभा का हम जानते हैं। तो सब लोग वोट दे रहे हैं, तो झूठे क्या हम भाई, ये जनता तो चाह रही है। केवल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता तक पहुंचा दे अपने प्रत्याशी को। जनता इंतजार कर रही है कि प्रत्याशी कब आएगा। बाकी तो इन लोगों के साथ 10 लोग नहीं घूम रहे हैं। भाजपा 10 साल से सरकार में है। इस समय दुबे जी कह रहे हैं क्या कुशीनगर जिले में कोई ऐसा संठवार नहीं था जो कि देवरिया से उठा कर लाया? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। ये कुशीनगर जनपद में खपरदिक्का स्थित गांव है। नहीं वो बात नहीं, खपरदिक्का सिंदरपुर के पास है, वहाँ के मूल रूप से निवासी हैं। और रही बाहरी बात तो मोदी तो गुजरात के हैं, बनारस से लड़ते हैं। और लोकसभा का चुनाव पूरे देश भारत में होता है, एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये कोई मुद्दा नहीं है। बोलिए जी। अभी कई बार पूछे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की और हमारे लोकसभा प्रत्याशी शोषित वंचित पिछड़े के नेता आदरणीय पिंटू सिंह को अभी आप बताए हैं। मैं आप ही सवाल करता हूँ, कुशीनगर जनपद के लोगों से सवाल करता हूँ, कोई माई का लाल हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर बता दे कि कहाँ है। जो बाहरी खुद है आया करके और फर्जीवाड़ा करता है, जो सभी पार्टियों ने निकाल करके उनको बाहर कर दिया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका आप बार बार पूछते हैं कि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर में क्या है। कोई मैं यहाँ पर कुशीनगर के जनपद के सभी गांव के शोषित वंचित पिछड़े हैं। मैं किसी से कहता हूँ कोई माई का लाल हो अगर कुशीनगर में, स्वामी प्रसाद मौर्य घर बता दे। वो खुद कोई नहीं जानता है कि कहाँ से आया है, कहाँ उसका घर है, और सब दरवाजा खटखटा चुका है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें।